तो स्वागत है नई वीडियो में। तो इसमें हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। नेशनल पार्क को हम लोग देख लेते हैं। यह वीडियो यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के लिए इंपॉर्टेंट होगी और बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। अब कोई भी अन्य स्टेट पीसीएस का एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, तो सब में ये आप कहीं ना कहीं आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान का पहला नंबर का जो है पीडीएफ है, ये स्लाइड है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पार्क के बारे में हम समझते हैं कि नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो भारत में जो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना केंद्र सरकार या राज्य सरकार कर सकती हैं। दोनों को अधिकार है कि राज्य सरकार कर सकती है तो केंद्र सरकार कर सकती है। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के लिए कुछ मानदंड को पूरा करना होता है, जैसे कि जो क्षेत्र का जो पारिस्थितिकी, जीव, वनस्पति, भू आकृति विज्ञान और प्राकृतिक महत्व कैसा है उस एरिया का। ठीक है, इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय उद्यानों की जो स्थापना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको WPA कहते हैं, 1972 के तहत इसको स्थापित किया जाता है। किसको? नेशनल पार्क को स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसके पारिस्थितिकी महत्व क्या होते हैं? तो क्षेत्र में जो नेशनल पार्क का जो क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में वन्य जीवों, वनस्पति और जीवों का समृद्ध और विविध पारिस्थितिकी तंत्र उसमें होना चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक महत्व है कि क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता, भू आकृति विज्ञान और भू वैज्ञानिक महत्व होना चाहिए उस एरिया का। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण मतलब क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के उपयुक्त जो है उपयुक्त वातावरण होनी चाहिए। मानव गतिविधियां क्या होती हैं उसमें? तो राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां की कोई भी अनुमति नहीं होती है, सिवाय उन गतिविधियों के जो वन्य जीवों के संरक्षण और अनुसंधान के लिए आवश्यक होती हैं, वही जरूरी होती हैं। बाकी कोई भी गतिविधि कोई नहीं कर सकता इसमें। ठीक है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अधिसूचना इसमें क्या होती है? तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी की जाती है जिसमें क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राज्य वन्यजीव बोर्ड के से परामर्श इसमें लेना पड़ता है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड और राज्य वन्यजीव बोर्ड का परामर्श जो है उसे किया जाता है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है WPA एक्ट 1972 ने राज्य सरकारों को उन क्षेत्रों में राष्ट्रीय उद्यान बनाने का अधिकार दिया है जिन्हें पर्याप्त परिस्थितिकी या भू आकृति विज्ञान और परिस्थितिकी महत्व माना जाता है। तो इसमें राज्य सरकार को जा सकती है, केंद्र भी कर सकता है और राज्य भी कर सकता है, याद रखिएगा। मगर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, जो WPA जो बताए थे अभी 1972 वाला, इसमें जो है राज्य सरकारों को इसमें अनुमति दी गई है। ठीक है, तो अभी जो फिलहाल में जो करंट अफेयर्स है इसमें, उसमें सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को भारत के 107वें जो नेशनल पार्क के रूप में उसको अनुमति मिली है। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो कहाँ पे है वो? तो उड़ीसा में है, याद रखिएगा। 107वां बना है वो। ठीक है, 2022 में कर देखा जाए तो 106 राष्ट्रीय उद्यान थे, मगर 107वां सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क बन गया है। ठीक है, अगर कभी पूछता है कि जो पूरे भारत की जो भूमि है, ठीक है, मान लीजिए 100% भूमि भारत की पूरी जितनी है, उसमें से जो है 1.35% जो भूमि है वो नेशनल पार्क कवर किए हुए हैं। तो नेशनल पार्क द्वारा कवर किया गया इतनी भूमियां। ठीक है, ये बात है। ठीक, आगे कुछ यहाँ पे भी दिया होगा, परिचय में क्या दिया है देखिए यहाँ पे। तो पारिस्थितिकी, प्राणी जगत, वनस्पति, भू आकृति अथवा जंतु जगत संबंधी महत्व को संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया जाता है। तो देखिए इसमें मोस्टली जो है, जो क्या कहते हैं, समवर्ती सूची का विषय है, जो देखेंगे आप जब, तो जो वन्य जीव है, ठीक है, वन्य जीव और जो भी हैं, अगर देखे होंगे अब समझे होंगे, तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ था, तो वन और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो पहले राज्य का पूरा अधिकार था। अब केंद्र सरकार भी देखेगा कि कोई राज्य अगर उसको बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जानवर के लिए, किसी भी प्राणी जगत के लिए, तो या परिस्थितिकी के लिए इंपॉर्टेंट है, मगर वो राज्य उसको नेशनल पार्क घोषित नहीं कर रहा है, तो केंद्र भी उसमें कर सकता है, क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। संरक्षण किसका? तो वनों का, जंगली जानवरों का, पक्षियों का, तो केंद्र सरकार कर सकती है। मगर बेसिकली जो पावर इसमें है, जो ये दिया हुआ है कि संरक्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क घोषित किया जा सकता है या अधिसूचित किया जा सकता है। ठीक है, क्यों मैं कह रहा हूँ दोनों? जैसे मान लीजिए कि अगर यूटी में करना होगा नेशनल पार्क, अगर यूटी में बनाना होगा, जैसे मान लीजिए कि लद्दाख में बनाना है या फिर जम्मू कश्मीर में बनाना है, तो वहाँ पे राज्य सरकार, जहाँ पे राज्य सरकारें नहीं है वहाँ कौन बनाएगा? तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं, मगर बेसिकली जो पावर है इसमें बनाने का, वो राज्य सरकारों की इसमें लिखा हुआ है। राज्य सरकारों को किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान या पार्क घोषित के रूप में अधिसूचित कर सकता है। तो याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है इसको।
राष्ट्रीय उद्यान के भीतर राज्यों के मुख्य वन्यजीव वार्डन, ये इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा WPA में उल्लेखित शर्तों के तहत प्रदान की गई अनुमति के अलावा किसी भी प्रकार के मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। तो WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो भी अनुमति दी गई है कि रिसर्च के लिए, जानवरों के संरक्षण के लिए कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही गतिविधियां बस की जा सकती हैं, बाकी कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती है। ठीक है, अगला तथ्य देखते हैं इसमें कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है लद्दाख में जो है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा, दक्षिण एशिया में पूरे सबसे बड़ा, इसे हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 की शुरुआत की गई यहीं से, तो 1936 शायद है, इसका एक डेटा बताऊंगा मैं, 1936 में शायद प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बना था जिम कॉर्बेट। ठीक, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। तो पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन था? हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, सबसे बड़ा है हेमिस नेशनल पार्क, सबसे बड़ा है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान जो है दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत में है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी थी इसमें। ठीक, तो देख लेते हैं हम बारी बारी से, छोटा छोटा उसमें सेक्शन में बांट के कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ है। तो याद रखिएगा 107 नेशनल पार्क टोटल भारत में है। 107वां सिमलीपाल बना है। ठीक है, 2025 में बना है ये, करंट अफेयर्स भी है ये। तो देखते हैं इसमें, ये छोटा सा पार्ट दिया, भारत के मैप का छोटा पार्ट दिया हुआ है जिसमें झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सब शामिल हैं। तो देखिएगा लद्दाख में तो एक ही नेशनल पार्क है लद्दाख में, कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क, जो कि सबसे बड़ा है भारत, पूरे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस नेशनल पार्क है, जिसको हमने नीचे देखा था इसके बारे में। हेमिस, इसको क्या कहा जाता है हेमिस नेशनल पार्क को? तो देखेंगे आप, तो इसमें बता रहा है कि ये हिम तेंदुआ की वैश्विक राजधानी के रूप में इसको जाना जाता है, हिम तेंदुआ को। ठीक है, तो ये हेमिस नेशनल पार्क को लद्दाख में है ये। ठीक, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में देखिए, तो दाचीगम नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। काजिंग नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो भी जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। सिटी फॉरेस्ट सलीम अली जिसको कहते हैं, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ है? तो वो भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो कितने हैं? 1 2 3 4 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। एक दांचीगम है, काजीरंगा है, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क और सिटी फॉरेस्ट जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहते हैं, जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। अगला हिमाचल प्रदेश में कितना है? तो देखिए 1 2 3 4 5 जो नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में है, जिसको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ है? तो अभी हिमालय के चक्कर में आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख को ना सोचिएगा, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ठीक है, इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ है? तो इंदर किला नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। पिन वैली इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है अगला है सिंबल बारा नेशनल पार्क। ठीक है, सिंबल बारा नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, सेरजुंग सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। तो ग्रेट हिमालयन, ठीक है, इंदर किला, पिन वैली, खीरगंगा, ठीक है, और आपको देखेंगे इसमें तो ये है सिंबल बारा राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों जो है हिमाचल प्रदेश में, पांच हैं, ये 5 हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अगला इसमें देखेंगे आप जगह, तो उत्तराखंड में देखते हैं, तो उत्तराखंड में कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 है। तो उत्तराखंड में तो गोविंद नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में गोविंद नेशनल पार्क पहला हो गया। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी उत्तराखंड में है। तीसरा है वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी, आप हिमाचल प्रदेश मत सोचिएगा, फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में है। ठीक है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? तो गंगोत्री नेशनल पार्क भी वहीं पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क तो सब जानते हैं इसको, कहाँ पे है? तो ये भी उत्तराखंड में है, राजा जी नेशनल पार्क। और अगर आप देखेंगे तो जिम कॉर्बेट या कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भी जो है कहाँ पे? यूके में है, उत्तराखंड में। ठीक है, तो 1 2 3 ये 4 ये 5 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? उत्तराखंड में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम पंजाब में आते हैं, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, पंजाब में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। हरियाणा आते हैं, तो हरियाणा में कौन सा है? एक नेशनल पार्क है हरियाणा में, कौन सा है वो? तो कालेसर नेशनल पार्क जो है, कालेसर नेशनल पार्क कहाँ पे? तो हरियाणा में, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा इसको। जो एक है ना, जिसमें जिस राज्य में एक है वहां उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत पूछता है। तो कालेसर नेशनल पार्क अगर पूछे कालेसर कहाँ पे है आपका, तो कहाँ पे है? तो हरियाणा में। तो एक हो गया कालेसर, दूसरा भी हरियाणा में बना, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, तो ये भी कहाँ पे है? तो हरियाणा में है।
तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क पूछे तो उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिला है, तो उसके चक्कर में लोग उत्तर प्रदेश लगा देंगे। तो याद रखिएगा हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, हम एक ही कह रहे थे, इसमें 2 है, एक ये दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है। तो हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, कालेसर नेशनल पार्क है, दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है, तो हरियाणा का हो गया। अब राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान को देखते हैं कौन कौन सा है। सबसे पहला नेशनल पार्क अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है मरुभूमि नेशनल पार्क है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सबसे बड़ा भारत में नेशनल पार्क है। डेजर्ट, जिसको डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं या मरुभूमि नेशनल पार्क कहा जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सरिस्का नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है सरिस्का। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क भी राजस्थान में है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पे है, रणथंभौर नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। मुकुंदरा हिल्स ये भी राजस्थान में, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क भी आपका राजस्थान में है। और केवलादेव घाना नेशनल पार्क, केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी राजस्थान में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये 4-5 नेशनल पार्क इसमें भी हैं, कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो एक है मरुभूमि नेशनल पार्क, सरिस्का है, रणथंभौर है, मुकुंदरा हिल्स है, और केवलादेव घाना नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में नेशनल पार्क कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसको हम दुधवा नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मात्र एक ही है, दुधवा नेशनल पार्क। दिल्ली में कोई नेशनल पार्क नहीं है, याद रखिएगा। अगला बिहार में हम आते हैं, तो बिहार में एक नेशनल पार्क है जो कि नेपाल के और बिहार के बॉर्डर पे है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बिहार में है। ये बेतला नेशनल पार्क बार बार पूछता है, बेतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो झारखंड में है, बिहार से अलग हुआ था ये, झारखंड 2000 में। तो बेतला नेशनल पार्क पूछता है बार बार, तो कहाँ पे है बेतला नेशनल पार्क, तो बिहार में है। ठीक है, तो ये पूरा नेशनल पार्क रहा है इसमें। इसके नीचे अभी देखते हैं और अन्य भी, एक तो एक खंड था, अगला खंड देखते हैं। तो उसमें बेतला याद रखिएगा, बेतला, कलेसर, सुल्तानपुर, ठीक है, मुकुंदरा हिल्स, ये पूछता है बार बार। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय उद्यान भाग 2 है, तो इसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें आया है आपका मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में काफ़ी नेशनल पार्क हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के आसपास लगभग हैं। मध्य प्रदेश में 10 ही नेशनल पार्क थे, 12 कैसे दिखा रहा है इसमें, मध्य प्रदेश में 10 ही नेशनल पार्क थे ना। चलिए देख लेते हैं जो जो दिया हुआ है इसमें। तो पहला है इसमें डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क, जिसको डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क कहते हैं, महाराष्ट्र में है, एमपी में है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद जगह देखते हैं आप इसमें। दूसरा जाएंगे तो पेंच नेशनल पार्क है, तो पेंच नेशनल पार्क के बारे में सभी लोग जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा जो तीसरा है वो कौन सा है, तो सतपुरा नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क हो गया, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क हो गया, सतपुरा हो गया, कूनू नेशनल पार्क हो गया, माधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया, वन विहार नेशनल पार्क है, ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, अगला इसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो एमपी में, याद रखिएगा। अगला इसमें संजय गांधी नेशनल पार्क भी इसी में है। ठीक है, अगला है एक इसमें जीवाश्म या फॉसिल नेशनल पार्क दिया हुआ है, यहाँ पे जीवाश्म नेशनल पार्क कहते हैं इसको। ये जो है ये डायनासोर फॉसिल वाले से अलग है, जीवाश्म नेशनल पार्क। ठीक है, ये अलग है, इसमें डायनासोर वाला अलग है, ये अलग है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो है 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। ठीक है, 11 है, कूनू नेशनल पार्क इसमें भी है, फॉसिल वाला 2 है, एक फॉसिल डायनासोर वाला है, एक ये है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ठीक, अगला इसमें चलते हैं, हम लोग देखते हैं वेस्ट बंगाल देखते हैं। तो वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा है, तो बुक्सा है, बुक्सा पूछता है बार बार, तो बुक्सा जो है टाइगर रिजर्व भी है। बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। जल्दापारा भी पूछता है, जल्दापारा कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। न्योरा वैली नेशनल पार्क, तो न्योरा वैली नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। सिंगालीला नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी जो है आपका वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो गोरुमारा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश वहीं पे वेस्ट बंगाल में है, गोरुमारा नेशनल पार्क। ठीक, सुंदरबन नेशनल पार्क को सभी जानते हैं कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है। तो यहाँ पे भी 6 नेशनल पार्क हैं वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो गोरुमारा, सिंगालीला, न्योरा वैली, जल्दापारा, बुक्सा और सुंदरबन नेशनल पार्क जो है यहाँ पे है। अगला नेशनल पार्क जो है भीतरकनिका नेशनल पार्क है। फिर सिमलीपाल नेशनल पार्क हो गया, सिमलीपाल 107वां बना है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में कौन सा नेशनल पार्क है, तो एक भीतरकनिका है, एक सिमलीपाल जो है नेशनल पार्क बना है।
हाल ही में बना है, तो उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में दो है। एक है कांगेरी वैली, कई बार पूछा है इसको, यूपीएससी में भी पूछा है, यूपीएससी में भी पूछा और काफी मिलान किया है। तो कांगेरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। इंद्रावती कुतरू नेशनल पार्क भी कहते हैं इसको, इंद्रावती नेशनल पार्क भी आपको छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंद्रावती या कुतरू कुतरू नेशनल पार्क इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो छत्तीसगढ़ वाला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर करंट अफेयर्स वाला सिमलीपाल भी याद रखिएगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में पहला है इसमें न्यू गांव नेशनल पार्क। तो न्यू न्यू नेवे गांव, नावे गांव है, न्यू गांव या नावे गांव। तो मुंबई में न्यू को नावे कहते हैं वो लोग। ठीक है, तो नावे गांव नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, मेले मोलेन नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट, गोवा वाला पूछा है। ये एक मिनट रुकिए, जो उसमें गोवा का मैंने बता दिया है, तो गोवा का जो इंपॉर्टेंट है एक ही है, ये मोलेम नेशनल पार्क। बार बार पूछता है, तो मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ये गोवा में है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। तो महाराष्ट्र का बताते तो गोवा आ गया इसमें, तो इसको भी याद कर लीजिएगा, मोलेम नेशनल पार्क गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र वाला देखे थे हम लोग, पहला देखा था हमने कि नावेगांव नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। ठीक है, चंदोली चंदोली चंदौली नहीं, चंदोली है ये, चंदोली नेशनल पार्क। चंदोली नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में, याद रखिए, महाराष्ट्र में है। तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, तडोबा तडोबा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। पेंच है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, इसको पेंच भी कहते हैं, पेंच नेशनल पार्क कहते हैं, या जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क कहते हैं। संजय गांधी या बोरीवली नेशनल पार्क कहते हैं इसको, संजय गांधी को बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं। अगला इसमें गुंगा गुगामल नेशनल पार्क, तो गुगामल नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो गुगामल, संजय गांधी आप देखेंगे तो इसमें भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो संजय गांधी नाम से एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी, दोनों में है। पेंच भी अगर आप देखते हैं तो पेंच महाराष्ट्र में भी है ये वाला, और यहाँ पे भी। तो पेंच वाला याद मत रखिए, इसमें जवाहरलाल नेहरू जो याद रखिए, महाराष्ट्र वाला जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो गुगमाला गुगामाला या गुगमाल कहते हैं इसको, राष्ट्रीय उद्यान ये वाला जो है ये महाराष्ट्र में है। संजय गांधी या बोरीवली, जवाहरलाल नेहरू, तडोबा, चंदोली और नावेगांव। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक, गोवा का हमने बता दिया पहले ही कि मोलेम है। मोलेम कई बार पूछा एग्जाम में, क्योंकि एक ही है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ पे? तो गोवा में है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कौन कौन सा है? तो आप देखेंगे तो वसंदा वसंता नेशनल पार्क कहाँ है? वनसदा। तो इसको कई तरह से पढ़ते हैं, कभी वासदा कहते हैं इसको, वासदा नेशनल पार्क। ठीक है, वासदा। ठीक है, वांसदा। ठीक, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बग या बेलावदार नेशनल पार्क। तो ब्लैक बग नेशनल पार्क अलग है। ठीक है, ब्लैक बग या बेलावदर नेशनल पार्क इसको कहते हैं। ब्लैक बग वाला, जो ब्लैक बग कांड हुआ था सलमान खान वाला, तो वही है ब्लैक बग। ठीक है, नेशनल पार्क गिर और वांसदा। और अगला इसमें जो है गल्फ ऑफ कच्छ देखेंगे, मरीन नेशनल पार्क कहते हैं, या गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क इसको कहते हैं। ये भी कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये जो है 4 नेशनल पार्क जो है यहाँ पे हैं गुजरात में, 4। ठीक, अगला देखते हैं, अगला कराते हैं हम लोग। तो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन सा है? तो वेस्ट बंगाल देखते हैं, सिक्किम देखते हैं, सिक्किम में कौन कौन सा है? तो सिक्किम अगर देखते हैं आप, तो सिक्किम में एक ही है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। ठीक है, इसके अलावा असम में देखते हैं, तो असम में पहले है रायमोना नेशनल पार्क। तो रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पूछेगा? तो असम में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। राजीव गांधी या ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो असम में है। नामेरी नेशनल पार्क असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क भी असम में है, याद रखिएगा। दिहांग पटकाई असम में है, डिब्रू सैखोवा असम में है, काजीरंगा, नामेरी, ओरांग या राजीव गांधी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे? असम में है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असम से कई बार एग्जाम में पूछा है एग्जाम क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसको मौलिंग नेशनल पार्क कहते हैं। ठीक है, मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसमें 2 है, एक पहला ये है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, नामदफा नेशनल पार्क। तो ये भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में ही है, नामदफा नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 2 नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा और मौलिंग नेशनल पार्क। ठीक है, मौलिंग नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, नामदफा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला इसमें है, अगर आप मेघालय की बात करते हैं, मेघालय में 2 है, नॉकरेक रिज नेशनल पार्क
और बालपाक्रम, ठीक है। तो बालफक्रम जो है, बालफक्रम कहते हैं इसको। बालफक्रम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो मेघालय में है। और नौकरेक रिज नेशनल पार्क भी मेघालय में है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो है, अगर आप नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड में एक नेशनल पार्क है इटंकी नेशनल पार्क, यूपीएससी में पूछा है, यूपीपीसीएस में भी पूछा है, इसको सब में पूछा है। इटंकी नेशनल पार्क सबसे पहले यूपीएससी में पूछा था, हवा नहीं लगा था, हालत खराब हो गई थी। इटंकी नेशनल पार्क, ठीक है, कहाँ पे है? तो ये नागालैंड में है, इटंकी नेशनल पार्क, ठीक। अगला इसमें है मणिपुर में। तो मणिपुर में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क है। कहाँ पे है? तो मणिपुर में है, मणिपुर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। एक है नेशनल पार्क इसमें, सिरोय नेशनल पार्क, ठीक है, सिरोय नेशनल पार्क की अभ्यारण्य है, सिरोय नेशनल पार्क, ठीक है। तो सिरोह या सिरोही कहते हैं, या सिरोय नेशनल पार्क कहते हैं, सिरोही नेशनल पार्क, ये भी मणिपुर में है, याद रखिएगा। मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क। तो मुरलेन, मुरलेन जो नेशनल का, मुरलेन इसे कहा जाता है, मुरलेन। कहाँ पे है? तो मिजोरम में है। और फॉगपुई, फॉगपुई, फॉगपुई नेशनल पार्क या ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहते हैं इसको, ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये मिजोरम में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिजोरम में है, ठीक है, मिजोरम में है। अगला त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं? तो क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में है। अब बिसोन या राजभारी नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क या बिसोन नेशनल पार्क जो है त्रिपुरा में है। 2 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक क्लाउडेड लेपर्ड है, एक जो है बिसोन नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ये पूरा रहा उसका, ठीक। अगला इसमें है, देखेंगे तो तेलंगाना में कौन कौन सा है? तो तेलंगाना में तो देखेंगे तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो तेलंगाना में है, पहला। दूसरा है आपको तो मृगवानी नेशनल पार्क। तो मृगवानी नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये भी तेलंगाना में है। और अगला है महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। तो महावीर हरिणा वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कर्नाटक में देखते हैं। तो कर्नाटक में सबसे पहला है अंसी नेशनल पार्क। तो कर्नाटक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछता है इससे, कर्नाटक से। कर्नाटक में सबसे पहला है आपका कि अंसी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है अंसी राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा जो है देखेंगे आप तो कुंद्रेमुख नेशनल पार्क जो है कर्नाटक में है, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में, ठीक है। अगला है कौन सा है? बानेघाट। तो बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटक में है। नागरहोल या राजीव गांधी नेशनल पार्क कहते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो नागरहोल भी आपका मिलेगा आपको कहाँ पे? कर्नाटक में। बंदीपुर, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अंसी नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, ठीक है, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? तो ये सब कर्नाटक में है, ठीक है। इसके अलावा केरल में आते हैं हम लोग। तो केरल में कौन कौन सा है? तो केरल में जब देखेंगे आप तो केरल में 6 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो अनाईमुडी नेशनल पार्क सबसे पहला है, अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क, अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क केरल में है। साइलेंट वैली शांत घाटी नेशनल पार्क केरल में है, ठीक है। अगला है पाबंदुम कहते हैं इसको, पाबंदुम 16 नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी कर्नाटक में है। इराविकुलम नेशनल पार्क कर्नाटक में है, इराविकुलम नेशनल पार्क, ठीक है। अगला इसमें है आपका मथिकेतन 16 जो है कहाँ पे है? 16 नेशनल पार्क, ये भी आपका केरल में है। और पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है, ठीक है। तो 6 नेशनल पार्क याद रखिएगा। साइलेंट वैली, पादाम्बुम 16 फॉरेस्ट नेशनल पार्क, अनाईमुडी 16 फॉरेस्ट, इराविकुलम, ठीक है। और मथिकेतन 16 फॉरेस्ट नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, सब केरल में है, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सा? तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी या अनामलाई नेशनल पार्क जो है कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अगला है मुखुर्ती नेशनल पार्क, ये भी जो है तमिलनाडु में। मुदुमलाई नेशनल पार्क तमिलनाडु में है। और गुइंडी नेशनल पार्क, तो गुइंडी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगला है आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो
आंध्र प्रदेश में है। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, तो इसकी ये भी कहाँ पे है, आपका आंध्र प्रदेश में है। और अगला है इसमें पापीकोंडा नेशनल पार्क, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क भी आप देखेंगे तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगला आता है इसमें हमारा यूटी आता है, अंडमान और निकोबार। तो सबसे अधिक नेशनल पार्क अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 11 नेशनल पार्क हैं। 9 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, तो आपका अंडमान निकोबार में है। तो सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार, माउंटेन हैरियट नेशनल पार्क, तो माउंटेन हैरियट जो है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में है। और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जिसको वंडूर नेशनल पार्क कहते हैं, वंडूर, तो वंडूर नेशनल पार्क भी कहाँ है, तो देखेंगे तो अंडमान निकोबार में है। बाकी आप देखेंगे तो गैलेंथिया बे नेशनल पार्क, तो गैलेंथिया वे नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। कैंपबेल नेशनल पार्क भी अंडमान निकोबार में है। नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क दिया नहीं इसमें है नॉर्थ बटन नेशनल पार्क, ये नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है। आइलैंड नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार में है। सैडल पीक देख लिया, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क भी यहीं पे है। तो साउथ बटन सैडल पीक, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, मिडिल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन या बंदूर नेशनल पार्क, गैलेथिया वे राष्ट्रीय उद्यान, कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ पे है, तो आपका अंडमान निकोबार में है। ठीक है, तो ये पूरा जो हमारे 107 जो टोटल नेशनल पार्क है उसके बारे में हमने मैप में अच्छे से देख लिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कुछ तथ्य की बात करें तो भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो भारत में सबसे जो प्राचीन जो राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में बना था। उसके अलावा जो है दूसरा जो है कान्हा नेशनल पार्क है। कान्हा नेशनल पार्क 1955 में बना। ठीक, और ताडोबा नेशनल पार्क जो है कब बना है, ये 1955 में भी बना था। ठीक है, तो 3 जो सबसे प्राचीन है। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान कभी पूछता है तो भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हमने देखा था अंडमान निकोबार में हमने देखा था सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन नेशनल पार्क जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के तट से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस संरक्षित द्वीप का कुल क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर है, तो 5 वर्ग किलोमीटर जो है सबसे छोटा यही है। ठीक है, साउथ बटन। ठीक है, इसके अलावा जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी बहुत छोटा है, तो ये भी लगभग 5 वर्ग किलोमीटर के थोड़ा कम है, थोड़ा ज़्यादा है इससे, 5 वर्ग किलोमीटर थोड़ा ज़्यादा है राष्ट्रीय उद्यान। नॉर्थ बटन आइलैंड भी थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 6 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे आप तो हैं ये सब। ठीक, भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान जो है 2025 में बना, वो कौन सा है, वो जो है सिमलीपाल टाइगर नेशनल पार्क है। सिमलीपाल बना है उड़ीसा का। ठीक है, इसके अलावा दिहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ था, तो असम में देखे थे हमने। पटकाई राष्ट्रीय उद्यान 2021 में बना था असम का। ठीक है, रायमोना नेशनल पार्क हमने देखा था असम में, तो ये भी 2021 में दोनों साथ में बना था। 2021 में दिहांग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क दोनों एक ही साथ ही बने थे। ठीक है, ये है भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, तो भारत में सबसे बड़ा हमने देखा था, पहला सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो था वो हेमिस था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में था। दूसरा हमने देखा था मरुस्थल या मरुभूमि या डेजर्ट जो था, मरुभूमि नेशनल पार्क जो है राजस्थान में था, उसको हमने देखा था। तीसरा गंगोत्री नेशनल पार्क। कमेंट करके बताइए गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ हमने देखा था, हिमाचल प्रदेश में देखा था कि उत्तराखंड में देखा था। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है तीसरा सबसे बड़ा है। नामदफा नेशनल पार्क जो है, नामदफा कहाँ था, तो ये हमने देखा था अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क था, ये चौथा सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा समझ लेंगे इसको, सबसे बड़ा यही है। ठीक, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग किसी दूसरे वीडियो में। ये भी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क से रिलेटेड जितने भी तथ्य थे हमने सारे तथ्य देख लिया, किस राज्य में कौन सा पड़ता है उसको मैंने देख लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेंगे तो नेशनल पार्क से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।